He has chosen this particular time as it is considered extremely auspicious as it falls under the Abhijit Muhurat and Anand Yog as per the Hindu Panchang. 12 chief ministers will be in attendance and several union ministers including Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah and presidents of various NDA allies are also likely to be present there on this occasion. Prior to this, the Prime Minister will begin his day with a dip in the holy Ganga at the Dasamaved Ghat and head for a puja at the famous Kal Bhairav temple soon after. Remember viewers, the Varanasi Lok Sabha constituency witnessed a historic clash in 2014 when Prime Minister Modi contested against Aam Aadmi Party Supremo and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Prime Minister Modi achieved a resounding victory with a margin exceeding 3 lakh votes. Prime Minister Modi's victory in 2014 was followed by an even more emphatic win in 2019, which solidified Varanasi's status as a BJP stronghold, a legacy he aims to extend in the upcoming elections. Jameel Ahmed, my colleague, is joining us live at this point in time. He's at Namo Ghat. Jameel, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Jameel? All right, we'll get Jameel momentarily. But it's a big day in Varanasi today. The Prime Minister, who in fact conducted a road show approximately 6 kilometers long, has always said that Ganga Ma has given him blessings and he's going back to get them again. Jameel Ahmed is back with us. Jameel, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जमील जी जमील, आज बड़ा दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तीसरा चुनाव होगा उनका काशी से, वाराणसी से, और सबको यही लग रहा है कि जिस तरीके से कल क्राउड आया था, जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली, कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कामयाब होंगे। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र रहा है। 2014 से लगातार यहाँ पर 2 बार वो सांसद रहे हैं और बनारस की जनता सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंका महामालवी जी की प्रतिमा से माल्यार्पण करते हुए यानी कि महामना से लेकर महादेव की यात्रा की। उन्होंने लगभग 50,000 लाखों की संख्या में लोग वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। तमाम जो क्षेत्र से गुजरे वहां पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। उन तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आज दूसरा दिन है, नामांकन का दिन है। हम इस समय जो मौजूद है वो नमो घाट पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ये घाट बेहद ही शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। ये गंगा जमुना तहजीब के लिए भी जानी जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से ये घाट पूरे तरीके से बनकर तैयार है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से मुस्तैद कर दी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। गंगा पूजा दशाश्वमेध घाट के बाद, उसके बाद क्रूज के रास्ते से मां गंगा के आंचल में होते हुए, तमाम घाटों से गुजरते हुए, देखते हुए नमो घाट पहुंचेंगे और फिर यहाँ से बाई रोड वो बाबा काल भैरव का दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। तो इस लिहाज से आज देखा जाए तो बेहद ही शानदार तरीके से बनारस को सजा भी दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस आते हैं तो दुल्हन की तरह बनारस को सजाया जाता है और बनारस की जनता अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद के लिए स्वागत के लिए रोड पर खड़ी रहती है, अभिवादन स्वीकार करती है। तो निश्चित तौर पर कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो वह तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। बाबा काल भैरव का दर्शन करेंगे और फिर वहां से वो सीधा कचहरी पहुंचेंगे जहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। जमील, ये भी बताइए, जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के मतदाता हैं, उनसे तो हमने कल बहुत बातें सुनी। आपने जिस प्रकार से अगर उनसे बातचीत करी हो तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की तरक्की के मुरीद हुए हैं वो? हम कल मदनपुरा में थे। मदनपुरा वो इलाका पड़ता है जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, बुनकरों का पूरा हब है और उन लोगों के बीच में हम रहकर बात किए, लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर 10 साल में बनारस में विकास कितना हुआ, बनारस कैसे बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सपने लेकर आए थे बनारस में वो सपना कितना साकार हुआ। तो तमाम मुस्लिम लोगों ने कहा कि नहीं, वाकई में बनारस में काम हुए हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे रोड को लेकर हो या फिर साफ सफाई को लेकर हो, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। तो हमारे मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, वोट भी करेंगे, क्योंकि हमने सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनते हैं और प्रधानमंत्री चुनते हैं तो उसका हमको फायदा भी मिलता है। और बनारस में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो बनारस वासियों नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को बड़ा सौगात देते हैं। तो मुस्लिम समाज हो या फिर सिख समाज हो या फिर कोई भी समाज हो, वो तमाम लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से खुश हैं। और 10 सालों में वाकई में बनारस में बहुत काम हुए हैं। जो हम इस समय घाट पर मौजूद है, कभी ये कूड़े में तब्दील हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घाट को बेहतरीन घाट बनाया है। बनारस के 84 घाटों में से अगर सबसे खूबसूरत घाट जो है इस समय नमो घाट है। बनारस में जो भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जो भी वो नमो घाट जरूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नमस्ते बनारस यानी कि जो स्टैचू लगाया गया, वो नमस्ते बनारस आपका स्वागत करता है। तो इस तरह से ये घाट बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। इस घाट की सबसे खासियत ये भी है कि यहाँ पर आप जल के रास्ते से यानी कि जो आप बोट के रास्ते से भी आ सकते हैं। चलिए जमील, आप हमारे साथ बने रहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.